नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2019 की एक फिल्म ओनली का रिकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म दुनिया के अंत के बाद की दुनिया में होती है, जहां एक घातक वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया है। पुरुष और महिला दोनों ही वायरस प्राप्त कर सकते हैं और इसे ले जा सकते हैं, लेकिन इसी कारण से केवल महिलाएं ही इसे मार सकती हैं। इसका इलाज खोजने के लिए एक वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को कोहरामा मचा रखा है। यह वायरस बहुत अजीब है, क्योंकि यह जीवित चीजों से नहीं आया है। इसकी बजाय यह राख के रूप में पृथ्वी पर गिर गया है। पूरी दुनिया में अजीब सी राख जो कहीं से आई है वह नीचे गिर रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मादाओं की संख्या तेजी से गिर रही है, जिससे प्रजातियों को मरने का खतरा है। महिलाएं अपने आसपास रहने वाले पुरुषों से वायरस प्राप्त कर रही हैं। इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने इस शब्द को बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में महिलाओं को ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां वे किसी से बात नहीं कर सकती, जिससे उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन उन्हें शिविर में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां उनका क्रूर और दर्दनाक परीक्षण किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वायरस क्या है। इस वजह से महिला अब एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। चीजों को प्रत्यक्ष में रखने के लिए लाखों डॉलर का एक बड़ा इनाम दिया जाता है, जो किसी महिला को जिंदा पकड़ सकता है और उसे सरकार को सौंप सकता है। फिर एक क्वारंटाइन अपार्टमेंट में जाते हैं, जिसे विलियम नाम का एक व्यक्ति किराए पर लेता है। सबसे पहले यह किसी भी अन्य अपार्टमेंट की तरह दिखता है, लेकिन जल्दी ही हमें पता चलता है कि ईवा नाम की एक महिला भी वहां रहती है। वह निश्चित रूप से विलियम की प्रेमिका है। ईवा एक जिंदा पाई है क्योंकि विल ने उसे पुलिस से सुरक्षित रखा है। वह उसे फोन का इस्तेमाल करने या बाहर जाने नहीं देगा। भले ही वह अपनी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है, वो विल का अपनी स्वतंत्रता और वहां जाती है, पर कड़े नियंत्रण में उसके रिश्ते को चोट पहुंचाई है। हर दिन ईवा का अपार्टमेंट उसे अधिक से अधिक ऐसा महसूस कराता है जैसे वह सांस ही नहीं ले सकती। वह बाहर जाना चाहती है और सूरज को इतनी बुरी तरह महसूस करना चाहती है। 400वें दिन ईवा हार मानने को तैयार है। वह उनकी इमारत में घुस जाती है, एक खतरनाक सूट पहनती है और छत तक दौड़ती है। जल्दी उसे देखेगा और उसका पीछे दौड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोक पाता और उसे वापस ले पाता, ईवा ने अपना सूट उतार दिया और राख को उसे संक्रमित कर दिया, ताकि वह उसे रोक ना सके या उसे वापस ना ले जा सके। वह संगरोध में नहीं रहना चाहती थी और एक रहस्यमय वायरस को लाखों लोगों को मरते हुए देखना नहीं चाहती थी। अंत में उसे घर जाने के लिए ले जाया गया, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से बीमार हैं। विल सोफा पर रो रहा है क्योंकि ईवा अपना हजामत सूट उतारकर शिविर की ओर बढ़ रही है। ईवा एक किट निकालती है और यह देखने के लिए एक स्वैब परीक्षण करती है कि क्या उसके पास वास्तव में वायरस है। जब वह खुद को साफ करती है, जैसे ही दंपति उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, वे अपने घर के सामने कई पुलिस को चारों ओर खींचते हुए सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके घर को तोड़ा जा रहा है। भले ही विल और ईवा का अभी भी संघर्ष झगड़ा हुआ है, वह उसे कमरे में ले जाता है और बिस्तर में छिपाने में उसकी मदद करता है। इसके बाद वह पुलिस को अंदर के घर के ओर ले जाता है। वे कुछ देर इधर उधर देखते हैं और फिर विल से सवाल करते हैं कि वह कौन है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईवा और उसकी दोस्त कैरोलिन, जो वायरस से मर गई, उन्होंने अपार्टमेंट में साझा किया था। विल विश्वास के साथ कहता है कि कैरोलिन उसकी प्रेमिका थी और उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए सावधानी से संरोधक बनाया। जब पुलिस उससे ईवा के बारे में पूछती है तो वह झूठ बोलता है और कहता है कि जब वे वायरस से आया था तो तब वह लापता है। कुछ समय बाद पुलिस को यकीन है कि अपार्टमेंट में कोई महिला नहीं है, इसलिए वे चले जाते हैं। लेकिन जब होशियारबंद लोग चले जाते हैं तो उनमें से एक पीछे रह जाता है और कहता है कि वह जानता है कि ईवा उनके साथ है। पुलिस अधिकारी ने स्वैब परीक्षण देखा, जिसे ईवा ने टेबल पर ही छोड़ दिया था। चूंकि परीक्षण सकारात्मक आया, ईवा में वायरस है, लेकिन वह उनके लिए खेद महसूस करता है और अपने सहकर्मियों को उसके बारे में नहीं बताने का फैसला करता है। वह विल को जाने से पहले उसके साथ अपने आखिरी कुछ दिनों का आनंद लेने के लिए कहता है। विल दुखी है, लेकिन उसे खुद को एक साथ खींचना होगा क्योंकि अपार्टमेंट अब सुरक्षित नहीं है। ईवा भी शहर छोड़ना चाहती है क्योंकि अकेले रहने और अलग थलग रहने से उसे लगभग पागल कर दिया है। इसके तुरंत बाद दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपने अपार्टमेंट से निकल गए। ईवा एक आदमी के रूम में तैयार होती है। फिर वे शहर से बाहर जाते समय एक सुविधा स्टोर पर रुक जाती है। चूंकि दुनिया में लगभग कोई महिला है ही नहीं, इसलिए यह कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि टैम्पोन का अब मुक्त हो गए हैं। लेकिन जब ईवा चुपके से कुछ टैम्पोन चुराने की कोशिश करती है तो स्टोर क्लर्क उसे देख लेता है। लंबे समय के बाद वह एक महिला को देखकर हैरान है। जब ईवा डरने लगती है तो विल अपनी बंदूक निकालता है और उसे आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, और जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ने के लिए लौट गया, युगल दुकान से बाहर निकल गया। जैसे ही वे दूर जाते हैं, फिल्म एक ऐसे समय में वापस आ जाती है जहां सब कुछ सामान्य था।
टीवी पर एक न्यूज चैनल का कहना है कि एक दुर्लभ धूमकेतु पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। लंबे समय तक डेट करने के बाद विल अभी अभी ईवा के अपार्टमेंट में चली गई है। एक दिन जब वे अकेले होते हैं और अच्छा समय बिता रहे होते हैं तो आसमान से बर्फ जैसी दिखने वाली अजीबोगरीब चीजें गिरने लगती हैं। दंपति हैरान है क्योंकि सर्दी कभी अभी करीब नहीं है, लेकिन जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि यह एक राख है। तभी कैरोलीन, ईवा की सबसे अच्छी दोस्त, उसके चारों ओर राख के साथ घिर जाती है। वह कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वह बीमार महसूस करने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। विल और ईवा वर्तमान में एक मोटेल में रुकते हैं जहां वे कुछ पुरुषों को बंदूकों के साथ देखते हैं जो एक कमरे में एक तरह की स्केची दिखते हैं, लेकिन दंपति उन पर ध्यान नहीं देते हैं और रात को उसी मोटेल में रहते हैं। अगले दिन जंगल में जाने से पहले ईवा इस बात पर अड़ी हुई है कि उसे एक रेस्टोरेंट में आखिरी बार पका हुआ भोजन मिले। विल सहमत है और फिर वे दोनों पास के एक भोजनशाला में जाते हैं। वहीं टीवी पर कहना है कि यूएस सेंटर ऑफ रीबर्थ एंड रीपॉपुलेशन के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम भ्रूण बनाया है। सबसे हाल में परीक्षणों में भ्रूण 1 महीने तक जीवित है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। कई विश्व नेताओं ने काम की प्रशंसा की है क्योंकि HNV-21 वायरस के ठीक होने के बाद यह दुनिया को फिर से बसने का एक संभावित तरीका हो सकता है। समाचार यह भी कहता है कि सरकार ने अमेरिकी महिलाओं को खोजने या रिपोर्ट करने के लिए इनाम को बढ़ाकर $2 मिलियन कर दिया है। जैसे कि हर टीवी देख रहा है, मोटेल के छायेदार लोग भोजनशाला में जाते हैं और खबर सुनकर खुश होते हैं। जोड़े के लिए चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए ईवा ने कान से खून बहने लगता है, जो इस बात का संकेत है कि वह मरने वाली है। जब विल यह देखता है तो वह विल का भुगतान करने के लिए पहले ही उसे डिनर से बाहर लेके जाता है। दुर्भाग्य से यह आर्थर नाम के एक आदमी और कैसी नाम के किसी किशोर बेटे का ध्यान आकर्षित करता है, जो दोनों नोटिस करते हैं कि ईवा एक पुरुष के रूप में तैयार एक महिला है। इसके तुरंत बाद ईवा का खून बहने लगता है और फिर विल घबरा जाता है क्योंकि यह संक्रमण का पहला संकेत है। गुस्से में आकर वह ईवा को पूरी साइकिल पढ़ने के लिए कहता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है तो वह उसे कार रोकने के लिए कहती है और पास की कुछ झाड़ियों में भाग जाती है। लेकिन जब वह थोड़ा सा रास्ता मिलता है तो वह थक जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वह वापस आती है और युगल चलता रहता है। जल्द ही वे अपने अंतिम गंतव्य को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं, जो एक गुप्त जल प्राणन बन जाता है। विल अपने जीवन के प्यार को खोने से परेशान है, लेकिन ईवा जितना संभव हो सके खुश रहने की कोशिश करती है क्योंकि वह उस समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहती है जो उन्होंने एक साथ बचाया है। कैरोलिन की राख के कारण मृत्यु हो जाने के बाद फिल्म फिर से समय पर वापस चली जाती है। विल और ईवा उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन जल्द ही उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही दंपति सदमे में घूमते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह रहस्यमय बीमारी केवल महिलाओं को प्रभावित कर रही है। विल अस्पताल से निषिद्ध कमरे में घुस जाता है और 2 हजमत सूट चुरा लेता है ताकि वह और उसकी पत्नी राख से अपनी सुरक्षा कर सकें। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद वे पिछले दरवाजे से भाग निकले। जब वे घर जाते हैं तो वे ईवा की पिता महेश को बुलाते हैं, जो एक डॉक्टर है। महेश का कहना है कि राख ने मुसीबत खड़ी कर दी है और हजारों महिलाओं को मार डाला है, यहाँ तक कि वह यहीं जा रही है। फिर वह उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए कहता है और विल तुरंत काम पर लग जाता है। वह फर्नीचर, जर्म प्रूफ प्लास्टिक और अन्य सुरक्षा सुविधाओं को जोड़कर घर को सुरक्षित बनाना शुरू कर देता है। विल अधिक गंभीर है और चीजों के बारे में सावधान है, जबकि ईवा सुरक्षा के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती है। वह पानी उबालने के लिए रात भर जागता है, फिर सुबह दुकान पर पैकेट बंद खाना लेने जाता है। वह घर के चारों ओर यूवी लाइट्स भी लगाते हैं, जिससे उनके बारे में यह कहा जाता है कि 2 फीट के भीतर कीटाणुओं को रोजाना को मार डालते हैं। वह ईवा से भी दूर रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसे बीमारी दे सकता है। भले ही कई महीने बीत चुके हों, लेकिन वह वायरस ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। अंत में सरकार सभी महिलाओं को भ्रूण परियोजना के लिए सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधाओं की जांच करने के लिए सलाह देती है, जो लोगों को फिर से बच्चा पैदा करने के लिए एक रास्ता तलाश रही है। सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया डिटेंशन सेंटर को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी इंटरनेट महिलाओं पर किए जा रहे भयानक प्रयोगों के बारे में साजिश के संवादों को भरा देता है। इसलिए विल सरकार को ईवा नहीं देता है और ऐतिहासिक के तौर पे वह उसे एक बिस्तर बनाता है जहां वह अधिकारियों से छिप सकती है। आने वाले महिलाओं में
विल बहुत पागल हो जाता है और एक के बाद एक वह ईवा की सारी आज़ादी छीन लेता है। वह उसे अपने फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करने देगा क्योंकि उसे लगता है कि सरकार सुन रही है। ईवा महिलाओं के लिए एक गुप्त ऑनलाइन फोरम में जाती है जब उसके पास बात करने के लिए कोई और होता ही नहीं है। विल फिर से उसे मंच का उपयोग करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती और चैट में बची हुई कुछ अन्य महिलाओं को वही केवल लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। दुर्भाग्य से चैट में जीवित बचे लोगों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे ईवा निराश है और उदास महसूस करती है। वर्तमान में वापस फिर से विल और ईवा घंटों की ओर चल रहे हैं और ईवा पूरे समय अपने कमरे से तस्वीरें लेती रहती है। रात में वे दोनों आग जलाकर कैंप बनाते हैं। ईवा किसी से भी करीब नहीं रहना चाहती है, केवल वह विल को एक आदमी की तरह देखने के लिए अपनी छाती के चारों ओर लपेट गए डक्ट टेप को हटाने में मदद करने के लिए कहती है। दूसरी ओर विल ठंडा और अलग है और उसकी मदद करने के बाद वह अपने डेरे में वापस चला जाता है। अगले दिन वे चलते रहते हैं और ईवा अपने प्रेमी को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करती रहती है। विल बेहतर महसूस करने लगता है और वह ईवा को दिखता है कि कैसे शूट करना है। दूसरी ओर हमें पहले से ही पता है कि पुत्र आर्थर और केसी को जंगल में गुजरते हुए देखते हैं। वे ईवा को पकड़कर $2 मिलियन का इनाम प्राप्त करना चाहते हैं और यह पता चलता है कि उन्होंने खाने के लिए छोड़े गए नक्शे पर उपयोग करके युगल का जंगल में पीछा किया है। जल्दी ही वे दोनों भी राइफलों के साथ जंगल में चले जाते हैं। रात में ईवा और विल्स फिर से शिविर लगाते हैं और जब वे प्यार करना शुरू करते हैं तो उसे अचानक दौर और से कैंप लगे लगते हैं। कार्रवाई में कूदा जाएगा और उसे आराम करने के बाद मदद करने के लिए अपने सिर के नीचे तक तकिया रख दिया। अगले दिन ईवा जल्दी उठती है और नदी से पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो वह दूर से देखती है कि आर्थर और केसी ने विल को बंधक बना रखा है। उन्होंने उसे बहुत कसकर पकड़ के पेड़ से बांध दिया है। उसके कुछ समय बाद आर्थर ईवा को ढूंढता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वह दूर हो जाती है। चूंकि उनके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए पिता और पुत्र विल को बंधक बनाकर रखते हैं, उस उम्मीद में कि ईवा उससे मिलने के लिए वापस जरूर आएगी। रात में जब उसके पिता सोते हैं, केसी बंदूक के सहारे पेड़ पर बना रहता है। ईवा अपनी योजना के साथ आती है और आधी रात को वह निग्न दिखाई देती है। वह मोहक तरीके से केसी को पास आती है। किशोर लड़का अभी भी अपनी प्रेमिका की मृत्यु से दुखी है और उसने 1 वर्ष से अधिक समय से एक महिला को नहीं देखा है, इसलिए उसका ध्यान उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। इसके ईवा बाहर जाती है और करना ऐसा संभव होता है। इसके बाद वह आर्थर को पेड़ से बाहर निकालती है और बिना इंतजार किए वह बंदूक लेकर आर्थर को उसके तंबू में मार देती है। फिल्म फिर समय पर वापस चली जाती है। हालात खराब हुए 400 दिन हो चुके हैं। ईवा के फोन में उसके पिता के कई मिस्ड कॉल दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा कारणों से वे एक दूसरे को फोन पर कॉल नहीं करने के लिए सहमत हुए थे। वह जानती है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपने पिता से बात करने की जिद करती है, लेकिन विल उसे केवल कैमरा और माइक बंद करके वीडियो कॉल करने देगा। फोन कॉल पर ईवा परेशान पिता को उसे बताती है कि सरकार ने उसकी मां को ले लिया है, भले ही वह 60 वर्ष से अधिक है। वह फिर भी रोने लगता है और कहता है कि वह अपनी बेटी को देखना चाहता है। जब ईवा कैमरा और माइक चालू करती है क्योंकि वह परेशान है, तो विल उसे रोक देता है और कॉल समाप्त कर देता है। इस वजह से ईवा उसे खो देती है और वह उसे बंद रखने के लिए उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर वह फिर से बंदूक तानती है और उसे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहती है। विल की अनिच्छा से चले जाने के बाद ईवा अपने लैपटॉप को देखती है और झरने की तस्वीर देखती है। वह उसे शांत, प्रेमी और स्वतंत्रता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, इसलिए वह कुछ नया करने की कोशिश करने का फैसले करती है। वह हजमत सूट पहनती है और अपार्टमेंट की इमारत की छत पर जाती है। वर्तमान में वापस विल और ईवा अपनी यात्रा पर तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वे गुप्त जल प्राप्त पर नहीं पहुंच जाते। वहां युगल एक दूसरे को गले लगाते हैं, यह जानते हुए कि वे हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए बने हैं। विल उसे चूमता है और फिर वह सेल्फी लेती है। मरने के लिए तैयार है क्योंकि वह लगातार खून बहता रहता है और ऊर्जा खो रही है, लेकिन खुश और राहत महसूस कर रही है। ईवा को लगता है कि वह विल पर बोझ थी और उसे वही मरने की प्रतीक्षा करती है। वह मुस्कुराती है, यह जानकर भी कि उसका प्यार जल्द ही सामान्य जीवन जीने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।